हमारा टॉपिक चल रहा था ऊष्मागतिकी। ठीक, तो आज हम देखते हैं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो देखो क्या तथ्य है कि पहला जो तथ्य है वो क्या है कि dq है। ठीक, तो dq, du व dw तीनों के मात्रक समान है। ठीक है, तथा dq इक्वल्स टू du प्लस dw। ठीक होता है। उसके बाद देखो सेकंड बात की जाए तो क्या हो जाएगा, dq du व dw ठीक है के मात्रक अलग अलग होते हैं। ठीक है, तब संबंध J dq इक्वल्स टू du प्लस dw। ठीक है, तो ये होता है। थर्ड यदि हम बात की जाए तो dq इक्वल्स टू cv dt प्लस p dv। ठीक, तो ये होता है हमारा। और यदि थोड़ी सी और बात की जाए तो फोर्थ की यदि बात की जाए तो ठोस तथा द्रव्यों के लिए भी नियत होता है। फलस्वरूप dv इक्वल्स टू 0 होता है। इसलिए dw इक्वल्स टू 0। ठीक है, और dq इक्वल्स टू du होता है। तो ये हमारा हो गया कि ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है उससे हम मतलब क्या क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो चलते हैं हम कि जैसे हमारा है सबसे पहले प्रक्रम। ठीक है, तो प्रक्रम देखेंगे। देखो कि जैसे हमारा परिभाषा थी। ठीक है, तो परिभाषा क्या थी कि जो dq है वो क्या होता है, डेल्टा w या dw प्लस du। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो इसके लिए हम जैसे मैंने देखा कि देखो समदाबीय है। ठीक है, तो समदाबीय में हम क्या बोलेंगे कि P है वो हमारा क्या होता है, नियत होता है। ठीक है,
सम आयतनिक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बी होता है वो हमारा नियत होता है, और उसी प्रकार समतापीय है, ठीक है। तो समतापीय में टी इक्वल्स टू क्या होता है, नियत, ठीक है। और उसके बाद रुद्धोष्म, जो क्यू क्या होता है, नियत होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो यदि हम थोड़ी सी बात करें आगे की इसकी, ठीक है। तो देखो जैसे हमारा मान लेते हैं कि देखो डी क्यू है, ठीक। डी क्यू के बारे में चर्चा करते हैं कि डी क्यू का एक कोई हमारे पास प्रक्रम है, ठीक। तो देखो समदाबीय, तो समदाबीय है, तो यदि कोई ठोस है, ठीक, तो ठोस के लिए क्या होता है, डी क्यू इक्वल्स टू एम सी पी डी टी, ठीक है। तो ये हो गया समदाबीय। उसके बाद सम आयतनीय, तो सम आयतनिक, ठीक है। तो सम आयतनिक क्या होता है कि डी क्यू है वो इक्वल्स टू एम सी पी डी टी, ठीक। तो ये होता है, ये हमारा किसके लिए होता है, सम आयतनिक। उसी प्रकार समतापीय यदि है, तो समतापीय है तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, डी डब्ल्यू, ठीक है। और यदि रुद्धोष्म होता है, ठीक है, तो रुद्धोष्म का हमें विशेष ध्यान रखना है कि डी क्यू होता है वो क्या होता है, हमारा 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक डी क्यू का प्रक्रम हो गया कि डी क्यू किस प्रकार से परिवर्तित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि मैं बात करूं किसके बारे में, डी यू के बारे में, कि डी यू है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहला जो डी यू है तो उसको हम देखते हैं समदाबीय में, ठीक है। तो यदि समदाबीय है तो डी यू क्या होता है, डी क्यू माइनस पी डी, ठीक है। ये हमारा इसमें पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, डी क्यू माइनस एन आर डी टी, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। उसके बाद सम आयतनीय, सम आयतनिक, ठीक है, या सम आयतनीय। तो उसमें हमारा क्या होता है कि जो डी यू है वो किसके बराबर होता है, डी क्यू के बराबर, ठीक है। समतापीय है, ठीक है। तो समतापीय है, तो समतापीय में क्या होता है, 0, ठीक है। और उसके बाद रुद्धोष्म है, तो रुद्धोष्म में क्या होता है, माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो डी डब्ल्यू, ठीक है। तो ए का क्या है, पी डी वी, और बी है एन आर डी टी, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्या, समदाबीय के अंदर, किसके अंदर है ये, समदाबीय। उसके बाद समायतनिक, तो सम आयतनिक है, तो सम आयतनिक का हम किस प्रकार से देखते हैं कि जो ये है ये 0 होता है, ठीक है। और उसके बाद समतापीय है, ठीक है। तो समतापीय में क्या होता है, देखो या तो होता है कि 2.303, ठीक है,
एन आर टी log 10, ठीक है, V2 बाई V1, या होता है सेकंड 2.303 P1 V1 log 10 V2 बाई V1, या थर्ड हमारा होता है 2.303 P1 V1 log 10 P1 बाई P2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, समतापी हो गया। उसके बाद देखो रुद्धोष्म में यदि बात की जाए, ठीक है, तो रुद्धोष्म क्या होता है, तो रुद्धोष्म क्या होता है, जैसे ए है कि एन आर T2 माइनस T1 अपॉन में 1 माइनस गामा, ठीक है। तो ये एक ए हो गया जैसे हमारे पास, या बी में बात करें तो P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन में 1 माइनस गामा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद सी में बात करें तो एन सी बी T1 माइनस T2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार का होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अवस्था समीकरण क्या है, ठीक है। तो अवस्था समीकरण के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अवस्था समीकरण क्या होता है, जैसे समदाबीय आपका, ठीक है। तो समदाबीय का क्या होता है, V बाई टी इक्वल्स टू नियतांक, ठीक है, या हम इसको क्या बोलते हैं, V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा क्या होगा, समदाबी। या देखो यदि आपका सम आयतनिक है, तो सम आयतनिक है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि P बाई टी इक्वल्स टू नियतांक, या P1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 बाई T2, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, समय आयतनिक हो गया, ठीक है। यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसको देखते हैं कि देखो यदि ये हमारा समतापीय है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं कि PV इक्वल्स टू नियतांक, ठीक है, या P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यदि बात करें हम रुद्धोष्म की, तो ये क्या हो गया, P B T इक्वल्स टू नियतांक, ठीक है। और दूसरा T B गामा माइनस 1 इक्वल्स टू, ये भी क्या है, नियतांक। और तीसरा हमारा हो गया क्या कि P1 माइनस गामा T गामा इक्वल्स टू नियतांक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद यदि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो उसके बारे में बताता हूँ। देखो आपको कि जो इसका सूचक आरेख है, ठीक है, तो सूचक आरेख यदि बात की जाए समदाबीय, ठीक है, तो समदाबीय है
तो सबसे पहले फर्स्ट, ठीक है, तो V है, T है, तो इस V और T के बीच में कैसा ग्राफ होता है, ऐसा, ठीक है। या सेकंड है कि यदि P है और B है तो कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। और यदि P है और T है तो कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ग्राफ होता है। तो ये हमारा हो गया समदाबीय, ठीक है। उसी प्रकार यदि मैं बात करूं समआयतनिक की, ठीक है, तो सेकंड हमारा जैसे समआयतनिक, ठीक है। तो समआयतनिक में देखो कैसे है कि जैसे ये P है, ये T है, ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद यदि इसकी सेकंड बात करें कि ये P है, ये T है, तो ग्राफ कैसा होगा, इस प्रकार से, ठीक है। थर्ड मैं बात करूं कि जैसे ये P है और ये T है, तो ग्राफ कैसा होगा, इस प्रकार से। इसका मतलब इसके तीन टाइप के जो ग्राफ है वो क्या है, संभव है समआयतनिक के, ठीक। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं इसकी समतापीय, ठीक है, तो समतापी में क्या होगा कि ये जैसे P है, ये V है, ठीक है, तो ग्राफ कैसे होगा, इस टाइप से। और यदि हमारे पास ये P है और ये V है, ठीक है, तो कैसे होगा, इस टाइप से। उसी प्रकार यदि फोर्थ में बात करूं रुद्धोष्म, ठीक है, तो रुद्धोष्म में क्या होगा, ये P है, ये V है, ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या होगा, ग्राफ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि, ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं कि जैसे सूचक वक्र का ढाल, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास समदाबीय। तो समदाबी में क्या होता है, शून्य, ठीक है। उसके बाद समआयतनिक, समआयतनिक का क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। उसी प्रकार समतापीय, तो समतापीय का क्या होता है, -PV, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, रुद्धोष्म, ठीक है। तो रुद्धोष्म का क्या होता है, -γ/P/V, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया हमारा, वो हो गया, ठीक है, सूचक वक्र का ढाल हो गया। उसके बाद देखो जैसे हम थोड़ा सा नियम के बारे में देखते हैं कि कौन से नियम काम करते हैं, ठीक। तो नियम के बारे में देखते हैं, तो समदाबीय में कौन सा काम करता है, समदाबीय में करता है हमारा चार्ल्स का नियम, किसका, चार्ल्स का नियम, ठीक है। उसके बाद समआयतनिक में, ठीक है, समआयतनिक में गैलोसेक का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, समतापी, तो समतापी में किसका है, बॉयल का नियम, और उसके बाद बात करें रुद्धोष्म की, ठीक है। तो रुद्धोष्म का क्या होता है हमारा,
पाइथन का नियम। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, नियम काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जो प्रथम नियम है, ठीक है, तो प्रथम नियम का जो स्वरूप होता है, ठीक है, वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यदि देखो हमारे पास समदाबीय है, ठीक, तो समदाबीय है तो क्या होता है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो इक्वल्स टू एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी। ठीक है, उसके बाद सम आयतनिक, तो सम आयतनिक, ठीक है, तो सम आयतनिक का क्या नियम होता है हमारे पास, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू इक्वल्स टू एन सी बी डी टी। ठीक है, और उसके बाद यदि हम बात करें समतापीय की, समतापीय का क्या होता है हमारे पास कि डी क्यू इक्वल्स टू डी यू डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी। ठीक है, और उसी प्रकार रुद्धोष्म का होता है, तो रुद्धोष्म का क्या होता है हमारे पास कि डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डी यू। ठीक है, या मैं इसको बोल देता हूँ कि डी यू इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, रुद्धोष्म का होता है। उसके बाद यदि बात करें विशिष्ट नियम की, ठीक है, कि विशेष नियम क्या है, तो विशिष्ट नियम, ठीक है, तो जैसे समदाबी है हमारे पास, तो समदाबी में क्या होता है, सी पी इक्वल्स टू एफ बाई टू आर और प्लस आर। ठीक है, तो एफ क्या है यहाँ पे, स्वतंत्रता की कोटि। ठीक है, तो क्या आ गया, स्वतंत्रता की कोटि। उसके बाद सम आयतनिक, तो सम आयतनिक का क्या होता है हमारे पास कि सी पी इक्वल्स टू एफ बाई टू और आर में। ठीक है, उसके बाद समतापीय, तो समतापीय में क्या होता है कि अनंत, ठीक है, और रुद्धोष्म में क्या होता है, शून्य। ठीक है, तो रुद्धोष्म में हमारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम थोड़ी सी इसकी आगे बात करते हैं। तो आगे जैसे मैं बात करूं कि आयतन प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, तो देखो समदाबी है हमारे पास, तो इसमें क्या होता है, अनंत। उसके बाद सम आयतनीय, ठीक है, तो सम आयतनिक का क्या होता है, अनंत होता है इसमें भी। ठीक है, समतापीय है, तो इसमें क्या होता है हमारा माइनस पी, और यदि रुद्धोष्म है तो ये क्या होता है हमारा माइनस गामा पी। ठीक है, तो ये हमारी जो कुछ उष्मागतिकी है तो उसकी टर्म्स थी। ठीक है, तो ये यदि आपकी बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप क्या है, कोई भी जो क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ और सीखते रहें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।